अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। हमारा जो पहला लेक्चर है वो बीएस नर्सिंग के एनाटॉमी फिजियोलॉजी 1 फर्स्ट सेमेस्टर का जो एनाटॉमी फिजियोलॉजी है वो उसे हम एनाटॉमी फिजियोलॉजी 1 कहते हैं और इसका सबसे पहला चैप्टर है, इससे हम अपना स्टार्ट लेंगे। तो जो फर्स्ट चैप्टर है इसमें बेसिक्स है, एनाटॉमी फिजियोलॉजी के बेसिक्स है, टर्मिनोलॉजीज़ है और बेसिक डिफिनीशंस हैं कि एनाटॉमी क्या है, फिजियोलॉजी क्या है। इससे रिलेटेड जितने भी हम एनाटॉमिकल वर्ड्स जो यूज़ करते हैं अपने फील्ड में, मेडिकल फील्ड में, हॉस्पिटल्स वगैरह में, हम वो जानेंगे। और फिजियोलॉजी हम जानेंगे कि उन बॉडी पार्ट्स जो हमारे जितने भी हैं तो उनकी पहले स्ट्रक्चर पढ़ेंगे और फिर उनके जो फंक्शंस होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बेसिक डिफिनीशंस करेंगे। बेसिक डिफिनीशंस में फ़र्स्ट में लिखा है कि नो मेडिसिन विदाउट फिजियोलॉजी, नो सर्जरी विदाउट एनाटॉमी। फिजियोलॉजी के बगैर मेडिसिन कुछ भी नहीं है, मेडिसिन का कोई फंक्शन वगैरह हम नहीं जान सकते और एनाटॉमी के बगैर सर्जरी नहीं हो सकती। तो फिजियोलॉजी क्या है और एनाटॉमी क्या है हम पढ़ेंगे। फिजियोलॉजी, दिस इज़ द स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ ऑर्गन आर बॉडी आर सेल्स। फिजियोलॉजी क्या है? फिजियोलॉजी में हम किसी ऑर्गन के, बॉडी के या किसी भी सेल के फंक्शंस के बारे में पढ़ते हैं, जिसे हम फिजियोलॉजी कहते हैं। और एनाटॉमी क्या है? द स्ट्रक्चर, शेप, साइज, लोकेशन। स्ट्रक्चर में क्या आती है? स्ट्रक्चर में शेप भी आती है, साइज़ भी आती है और उसकी लोकेशन भी आती है कि उसका शेप कैसा है, साइज़ में वो कितना है और वो कहाँ लोकेटेड है, किस जगह पे मौजूद है। तो इसमें हम सारे स्ट्रक्चर को क्या करते हैं? स्टडी करते हैं, जिसमें उसके शेप को देखते हैं, उसके साइज़ को देखते हैं और उसके लोकेशन को देखते हैं, किस चीज़ के, एक ऑर्गन के, एक सेल के। और इसको मिला के हम क्या कहते हैं? एनाटॉमी कहते हैं कि एक ऐसी स्टडी है जिसमें हम शेप, साइज़ और लोकेशन को पढ़ें, हमारे बॉडी ऑर्गन्स या हमारे बॉडी सेल्स की। उसके बाद है पैथोलॉजी। पैथोलॉजी क्या है? पैथो मीन्स डिजीज़ एंड लॉजी मीन्स स्टडी। तो पैथोलॉजी जितने भी एबनॉर्मेलिटीज़ होती है, जितनी भी डिजीज़ होती है ह्यूमन बॉडी में, उनको जब हम पढ़ते हैं तो उसे क्या कहते हैं? उसे पैथोलॉजी कहते हैं। फिजियोलॉजी में हम नॉर्मल बॉडी फंक्शंस को डिस्कस करते हैं और पैथोलॉजी में हम एबनॉर्मल बॉडी में जो फंक्शंस होती है, एबनॉर्मल जो चीज़ें होती है, जो डिजीज़ वगैरह होती है, उनको हम स्टडी करते हैं। इटियोलॉजी क्या है? इटियोलॉजी काज को, किसी भी डिजीज़ के काज को हम क्या कहते हैं? इटियोलॉजी कहते हैं। द स्टडी ऑफ काजेज़ ऑफ डिजीज़ इज़ नोन एज इटियोलॉजी। डिजीज़ के जितने भी काजेज़ है, जितने भी वजूहात है, उनको स्टडी करने को हम इटियोलॉजी कहते हैं। इसके बाद है सेल। सेल क्या है? सेल एक बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है पूरे लाइफ की। स्ट्रक्चरल इस तरह के, इसने हमारे बॉडी का क्या है? ये बिल्डिंग ब्लॉक है, सारा बॉडी का इसने स्ट्रक्चर जो है वो बनाया हुआ है। और दूसरा फंक्शनल इसलिए है कि जो हमारे बॉडीज़ के सारे फंक्शंस होते हैं, सबसे पहले सेल ऑर्गन बनाती है, फिर इस तरह जाके फिर हमारा पूरा बॉडी बनता है और फिर पूरा बॉडी फंक्शन करता है। तो सेल जो है वो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल दोनों टाइप का एक यूनिट है जिससे हमारी जो बॉडी है वो बनी हुई है। इसके बाद है ऑर्गेनेलीज़। ऑर्गेनेलीज़ क्या है? सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, राइबोसोम्स ईटीसी। सेल के अंदर जितने भी छोटे छोटे ऑर्गन्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? ऑर्गेनेली कहते हैं। एन ऑर्गेनेली इज़ डिफाइंड एज स्मॉल ऑर्गन ऑफ ए सेल। ऑर्गेनेली को हम किस तरह डिफाइन करते हैं? ये एक छोटा सा ऑर्गन होता है जो कि सेल के अंदर होता है, विच परफॉर्म ए पार्टिकुलर फंक्शन, जिसका एक ख़ास फंक्शन होता है। ऑर्गेनेलीज़ कलेक्टिवली कंपोज। ऑर्गेनेलीज़ में क्या क्या होते हैं? ऑर्गेनेलीज़ में क्या क्या होते हैं? जब ऑर्गेनेलीज़ एक साथ हो जाते हैं, जब एक साथ वो मिक्स हो जाते हैं एक, तो फिर क्या बनता है? ऑर्गेनेलीज़ के ज़रिए फिर सेल बनता है। जब हम सेल को स्टडी करते हैं तो उसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के क्या होते हैं? ऑर्गेनेलीज़ होते हैं, जैसा कि राइबोसोम्स है, यहाँ पे राइबोसोम्स का बता रहा है, सेल मेम्ब्रेन का बता रहा है और न्यूक्लियस का बता रहा है। तो राइबोसोम्स का हमें पता है कि राइबोसोम्स के बहुत सारे फंक्शंस होते हैं कि प्रोटीन सिंथेसिस होती है राइबोसोम्स के ज़रिए। और सेल मेम्ब्रेन क्या है? एक प्रोटेक्टिव लेयर है सेल का। और न्यूक्लियस क्या है? न्यूक्लियस उसके जेनेटिक्स मटेरियल जो होते हैं उनको कैरी करता है। फिर है आगे टिशू है। टिशू क्या है? एपिथेलियल टिशू हमारे साथ हो गई, कनेक्टिव टिशू हो गई, मसल टिश्यूज़ हो गए, मस्कुलर टिशू जिन्हें हम कहते हैं, नर्वस टिश्यूज़ हो गए।
ये क्या है, टिश्यू को हम किस तरह डिफ़ाइन करेंगे? ए टिश्यू इज़ डिफाइंड एज ए ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स दैट परफॉर्म ए स्पेशलाइज्ड फंक्शन। टिश्यू क्या है? टिश्यू एक ग्रुप ऑफ सेल्स है, इसमें बहुत सारे सेल्स पाए जाते हैं डेट परफॉर्म स्पेशलाइज्ड फंक्शन, जो कि एक स्पेशलाइज्ड फंक्शन करते हैं, जो कि एक ख़ास किस्म का स्पेशल फंक्शन करते हैं। उनको हम क्या कहेंगे? टिश्यू कहेंगे। टू आर मोर टिश्यू कंबाइन टू फॉर्म ऑर्गन। फिर टू आर मोर टिश्यू जो है वो मिल के क्या बनाते हैं? वो मिल के ऑर्गन्स बनाते हैं। तो इसमें टिश्यू की एग्जाम्पल हमारे साथ एपिथेलियल टिश्यू है, जो कि हमारे स्किन में पाई जाती है। कनेक्टिव टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू फॉर एग्जाम्पल हमारे बोन्स से, हमारा ब्लड है, और मस्कुलर टिश्यू जितने भी हमारे मसल्स है, और नर्वस टिश्यू वो टिश्यू जिनसे हमारा नर्वस सिस्टम बना है। तो ये क्या है? ये टिश्यूज़ की एग्जाम्पल है, और टिश्यूज़ एक पार्टिकुलर फंक्शन करते हैं। जैसा कि हमारी जो नर्वस सिस्टम की टिश्यूज़ है, उनका काम ये होता है कि वो क्या करते हैं? वो हमें हमारे पूरे बॉडी को कंट्रोल करते हैं। इसी तरह मसल्स टिश्यू का क्या काम होता है? वो हमारी मूवमेंट में मदद देते हैं। इसी तरह कनेक्टिव टिश्यू का क्या काम होता है? कनेक्टिव टिश्यू अगर एज ए हम बोन को ले ले, तो बोन ने क्या किया है? एक पूरा फ्रेमवर्क बनाया है हमारे बॉडीज़ में, हमारे बॉडी को एक पूरी शक्ल दी हुई है। तो उसके बाद है ऑर्गन। ऑर्गन क्या है? जैसा कि ऑर्गन की एग्जाम्पल दी गई है, स्किन है, हार्ट है, ब्रेन है। एन ऑर्गन इज़ डिफाइंड एज स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ ए ग्रुप ऑफ टिश्यू दैट परफॉर्म ए स्पेशलाइज्ड फंक्शन। एक ऑर्गन क्या है? और एक ऑर्गन को हम इस तरह डिफाइन करते हैं कि ये एक ऐसी स्ट्रक्चर है जिसमें ग्रुप ऑफ टिश्यूज़ होती है। जिसमें क्या होती है? ग्रुप ऑफ टिश्यूज़ होती है, जो कि एक स्पेशल फंक्शन करती है। टिश्यू क्या थी? टिश्यूज़ में ग्रुप ऑफ सेल्स थे जो कि स्पेशल फंक्शन करते थे। ऑर्गन में क्या है? ऑर्गन में ग्रुप ऑफ टिश्यूज़ है जो कि स्पेशल फंक्शन करते हैं। टू आर मोर ऑर्गन कंबाइन टू फॉर्म सिस्टम। जब टू और टू से ज़्यादा जब ऑर्गन्स बनते हैं, तो इनके ज़रिए फिर क्या होता है? फिर सिस्टम बन जाती है। तो सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम क्या है? इंटीग्यूमेटरी सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, ये हमारे साथ क्या है? सिस्टम। रिस्पायरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, और भी बहुत सारे सिस्टम्स है। 11 सिस्टम्स है हमारी पूरे बॉडी में, 11 सिस्टम्स है सारे। तो ये सारे क्या है? सिस्टम्स है, जो कि ऑर्गन से बने हुए होते हैं। ऑर्गन्स एक साथ मिल जाती है, जब ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स हो जाती है तो फिर क्या होता है? तो फिर सिस्टम बन जाती है। इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम जो है, इसका क्या काम है? इसमें स्किन, स्वीट ग्लैंड्स वगैरह इस सब के बारे में हम पढ़ते हैं। हेयर्स हो गए, नील हो गए। और कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में हम जो हमारे ब्लड वेजल्स से, हमारे हार्ट की फंक्शन वगैरह उसके बारे में पढ़ते हैं। तो कह रहा है कि एन ऑर्गन सिस्टम इज़ डिफाइंड एज ए ग्रुप ऑफ ऑर्गन। ऑर्गन सिस्टम को हम इस तरह डिफाइन करते हैं कि ये क्या है? ग्रुप ऑफ ऑर्गन है। एक ऑर्गन सिस्टम ग्रुप ऑफ ऑर्गन है दैट एक्ट टुगेदर टू कैरी ऑन स्पेशल फंक्शन, जो कि एक साथ काम करते हैं एक स्पेशलाइज फंक्शन को करने के लिए। क्या करते हैं? एक साथ मिलकर स्पेशलाइज फंक्शन करते हैं। द 11 ऑर्गन सिस्टम कलेक्टिवली फॉर्म द ऑर्गेनिज्म। जो 11 ऑर्गन सिस्टम्स है हमारे बॉडीज़ में, वो मिल के क्या बनाते हैं? एक ऑर्गेनिज्म को बनाते हैं। तो ये कुछ हमारे बॉडीज़ से रिलेटेड कुछ डिफिनीशंस थी। इसके बाद है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या है? द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल of a substance from the area of its higher concentration to the area of its lower concentration is called diffusion. diffusion क्या है? diffusion में जो molecules होते हैं हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट करते हैं, इसको हम क्या कहते हैं? प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन कहते हैं। फॉर एग्जांपल एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन द लंग्स। फॉर एग्जांपल क्या होता है? हमारे लंग्स में या हमारे बॉडी टिश्यूज़ में गैसेस की जो एक्सचेंज होती है, किस तरह? जब ये जो ऑक्सीजन होता है हमारे इन्वायरमेंट में, इसकी कंसंट्रेशन जो है वो ज़्यादा होती है, और हमारे बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। तो ये दो चीज़ क्या होते हैं? एक दूसरे के साथ एक्सचेंज होते हैं। हमारे बॉडीज़ के अंदर मेटाबॉलिज्म के एंड में कार्बन डाइऑक्साइड बनी थी, उस ज़्यादा मकदार में है, तो वह भी बाहर इन्वायरमेंट की तरह डिफ्यूज़ होगी। और जो ऑक्सीजन जो है वो बाहर इन्वायरमेंट में ज़्यादा है, हमारे अंदर कम है और हमें उसकी नीड है, तो वो क्या होगी? बाहर इन्वायरमेंट से हमारे अंदर की तरह मूवमेंट करेगी। तो इस मूवमेंट को कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरह जो मूवमेंट होती है मॉलिक्यूल्स की, उसको हम डिफ्यूजन कहते हैं। फिर है ऑस्मोसिस।
ऑस्मोसिस क्या है? द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन टू इट्स लोअर कंसंट्रेशन थ्रू ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। इसमें क्या है, अभी ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें वाटर मॉलिक्यूल अपने हायर कंसंट्रेशन से अपने लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट करते हैं, जैसा कि, और इसमें क्या होता है, एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होता है जो कि सेलेक्ट करके जो ज़रूरत होती है वो उसको क्या करता है, अपने साथ ले लेता है। तो इसमें एग्जाम्पल में लिखा है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय स्मॉल इंटेस्टीन। स्मॉल इंटेस्टीन जो है इसके ज़रिए क्या होती है, वाटर की एब्जॉर्प्शन होती है। स्मॉल इंटेस्टीन में भी होती है, ज़्यादातर लार्ज इंटेस्टीन में जो है वो वाटर की एब्जॉर्प्शन, हम कहते हैं ना कि वाटर की जो एब्जॉर्प्शन है वो ज़्यादातर लार्ज इंटेस्टीन में वाटर की एब्जॉर्प्शन होती है, तो मिनरल्स और वाटर की। तो वहाँ पे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होता है और उस मेम्ब्रेन के ज़रिए क्या होती है, ये वाटर जो है इंटेस्टीन में ज़्यादा मकदार में थी, तो अपनी ज़्यादा मकदार से ये कमी की तरफ हमारे सेल्स की तरफ क्या होती है, वहाँ से एब्जॉर्ब होकर सेल्स की तरफ चली जाती है। तो इसको हम ऑस्मोसिस कहते हैं। इसके बाद तो डिफ्यूजन के कुछ टाइप्स है। फॉर एग्जांपल पहला है कि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन क्या है, द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम द एरिया ऑफ इट्स ग्रेटर हायर कंसंट्रेशन टू द एरिया ऑफ लेसर लोअर कंसंट्रेशन विद द हेल्प ऑफ चैनल और कैरियर्स। इसमें ऐसा है कि इसमें जो मूवमेंट्स होती है मॉलिक्यूल्स की, अपने हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ वो आते हैं, लेकिन चैनल्स किसके ज़रिए आते हैं, चैनल्स के ज़रिए आते हैं, या इनके लिए ख़ास कैरियर वो हम पे होते हैं जिनको हम या चैनल या कैरियर कहते हैं, उनके ज़रिए आते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कहते हैं, कि ये कैरियर्स जो होते हैं जिन्हें हम चैनल भी कहते हैं, ये मॉलिक्यूल्स को फैसिलिटेट करते हैं, उनको फैसिलिटी फराहम करते हैं कि वो अपना काम करे। तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इनटेक ऑफ ग्लूकोज बाय सेल्स। तो हमारे सेल्स में ग्लूकोज के लिए क्या होते हैं, ग्लूकोज के लिए कैरियर्स होते हैं। तो उन कैरियर के ज़रिए जो ग्लूकोज होता है उसको हमारा जो सेल्स होता है उन कैरियर के ज़रिए उसको अपने पास अपने साथ लाता है ना, अपने पास उसे एब्जॉर्ब करता है। तो इसमें क्या हुआ, जो कैरियर्स थे उन्होंने मदद की सेल्स की कि उनके ज़रिए सेल ने क्या किया, ग्लूकोज को एब्जॉर्ब किया। तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कहते हैं। इसके बाद है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। हमारे साथ दो किस्म के ट्रांसपोर्ट होते हैं, एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, एक पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट जब भी आए तो आप लोग समझ जाए कि ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट वो होगी जिसमें एटीपी जो है, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी यूज़ होगी, तो उसे हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहेंगे। और पैसिव ट्रांसपोर्ट में एटीपी नहीं होती, एटीपी कंज्यूम नहीं होती, उसे हम क्या कहेंगे, पैसिव ट्रांसपोर्ट कहेंगे। तो इन दोनों में यही फ़र्क है। द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम इट्स लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। इसमें क्या होता है, देखिए इसमें अभी लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ आती है। इसमें मॉलिक्यूल्स अपने लोअर कंसंट्रेशन से अभी क्या होंगे, हायर कंसंट्रेशन की तरफ आते हैं विद द हेल्प ऑफ कंजम्पशन ऑफ सेलुलर एनर्जी। इसमें क्या होता है, जो हमारे सेल में एनर्जी होती है एटीपी के फॉर्म में, वो कंज्यूम होती है, वो इस्तेमाल होती है। फॉर एग्जांपल सोडियम पोटाशियम पंप। जो सोडियम पोटाशियम पंप हम जिसे कहते हैं, जिसके ज़रिए एक्शियल पोटेंशियल पैदा हो जाती है, तो वो उसमें क्या होता है, एनर्जी यूज़ होती है और अपने हायर कंसंट्रेशन से वो मॉलिक्यूल क्या होते हैं, अपने लोअर कंसंट्रेशन से वो मॉलिक्यूल हायर कंसंट्रेशन की तरफ जाते हैं। तो इसको हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं, जिसमें एटीपी यूज़ होती है। फिल्ट्रेशन, इसके बाद है फिल्ट्रेशन। और फिल्ट्रेशन क्या है, द मूवमेंट ऑफ वाटर एंड डिजोल्व सब्सटेंसेस फ्रॉम द एरिया ऑफ इट्स हायर प्रेशर टू द एरिया ऑफ इट्स लोअर प्रेशर इज कॉल्ड फिल्ट्रेशन। इसमें वाटर की मूवमेंट होती है, वाटर के अंदर जो जितने भी डिजोल्व सब्सटेंसेस होते हैं उनकी मूवमेंट होती है उनके हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ। इसको हम क्या कहते हैं, फिल्ट्रेशन कहते हैं। जैसा कि फॉर्मेशन ऑफ यूरिन इन द रीनल ट्यूब्यूल, जैसा कि हमारे रीनल ट्यूब्यूल्स जो होते हैं, जो रीनल सिस्टम में हमारे किडनीज़ में नेफ्रॉन के अंदर जो ट्यूब्यूल होते हैं, जो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, लूप ऑफ हेनले है और डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, इनमें क्या होता है, यूरिन बनता है। तो फिल्ट्रेशन की एग्जांपल हमारे साथ क्या है, फॉर्मेशन ऑफ यूरिन इन द रीनल ट्यूब्यूल्स। आपको पेपर्स में एमसीक्यूज़ में दिया जा सकता है कि फिल्ट्रेशन की एग्जांपल इसमें कौन सी है, तो एग्जांपल दी होंगी, उनमें आपको ये सिलेक्ट करनी होगी।
उसके बाद है 2 प्रोसेसेस का हमें बताया है, एक फेगोसाइटोसिस है, एक पिनोसाइटोसिस है। तो अब देखें पढ़ते हैं कि फेगोसाइटोसिस क्या है और पिनोसाइटोसिस क्या है। फेगोसाइटोसिस, द इंगल्फमेंट स्वॉल्विंग ऑफ ए सॉलिड सब्सटेंस, फॉर एग्ज़ाम्पल बैक्टीरिया ETC। फेगोसाइटोसिस में क्या होता है, इंगल्फमेंट होती है, इसमें हम इंगल्फ करते हैं, स्वालो करते हैं किस चीज़ को, सॉलिड सब्सटेंस को, एक सॉलिड सब्सटेंस को, जैसा कि बैक्टीरिया है इसको क्या करते हैं, सेल्फ इंगल्फ करते हैं, तो इसको फेगोसाइटोसिस कहते हैं, बाय फेगोसाइटिक सेल्स। और वो जो सेल्स इसको इंगल्फ करते हैं बैक्टीरिया वगैरह को, जो डिब्रिस होते हैं, टिश्यू डिब्रिस होते हैं, जो टिश्यू ख़राब हुए टिश्यू होते हैं उनको भी इंगल्फ की जाती है सेल्स के ज़रिए। उन सेल्स को हम क्या कहते हैं, उन सेल्स को हम फेगोसाइटिक सेल्स कहते हैं। इसमें एग्जाम्पल में फेगोसाइटिक सेल्स की एग्जाम्पल कौन सी है, वाइट ब्लड सेल्स है, हमारे जो WBCs हैं उन वो क्या करते हैं, बैक्टीरिया वगैरह जब हमारे बॉडीज़ में इंटर होते हैं तो वो उनको इनगल्फ करते हैं, इस प्रोसेस को हम फेगोसाइटोसिस कहते हैं। फिर है पिनोसाइटोसिस। पिनोसाइटोसिस क्या है, द अपटेक ऑफ फ्लूइड एंड डिसॉल्व सब्सटेंसेस। पिनोसाइटोसिस के ज़रिए क्या होता है, इसमें भी इंगल्फमेंट होती है, लेकिन किस टाइप की इंगल्फमेंट होती है, इसमें जो डिसॉल्व सब्सटेंस होते हैं, जो हल्के हल्के सब्सटेंस होते हैं, जो फ्लूइड होते हैं वो इंगल्फ होती है, तो इसको हम पिनोसाइटोसिस कहते हैं। एग्जाम्पल इसकी क्या है, सेल्स ऑफ द किडनी ट्यूब्यूल रीअब्जॉर्ब डिसॉल्व प्रोटीन। किडनीज में जो डिसॉल्व प्रोटीन होती है तो ट्यूब्यूल में जब वो जाती है तो वहाँ से क्या होती है, दोबारा रीअब्जॉर्ब होती है, तो वो क्या है, डिसॉल्व पार्टिकल्स है, डिसॉल्व प्रोटीन है, वो रीअब्जॉर्ब होते हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे, पिनोसाइटोसिस कहेंगे। इसके बाद है ऑर्गेनाइजेशन लेवल ऑफ ए बॉडी। हमारे बॉडी में ऑर्गेनाइजेशन लेवल कैसी है, कैसे हमारा जो बॉडी है इसका निज़ाम बना है। तो सबसे पहले एटम्स होते हैं, स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स होते हैं एटम्स जब एक साथ मिलती है, कंबाइन होती है तो मॉलिक्यूल्स बना देते हैं। मॉलिक्यूल्स जब एक मॉलिक्यूल और कंपाउंड्स इनके ज़रिए बनते हैं, एटम जब कंबाइन होते हैं तो इनके ज़रिए मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड्स बनते हैं। फिर इनके ज़रिए कंपाउंड्स और मॉलिक्यूल्स के ज़रिए क्या होता है, सेल्स बनते हैं। सेल्स के ज़रिए हमने आगे भी पढ़ा कि टिश्यूज़ बनते हैं। जब ग्रुप ऑफ सेल्स होती है तो वो टिश्यूज़ कहलाती है, और जब ग्रुप ऑफ टिश्यूज़ होती है तो वो ऑर्गन्स कहलाते हैं, और जब ग्रुप ऑफ ऑर्गन हो जाते हैं, ग्रुप ऑफ ऑर्गन अपने साथ कंबाइन हो जाते हैं तो फिर क्या बनता है, सिस्टम, हमारे बॉडीज़ के सिस्टम बनते हैं, और जब सिस्टम कंबाइन होते हैं तो हमारा क्या होता है, पूरा होल बॉडी बन जाती है।